सोचो, अगर ब्रह्मांड में ऐसा कोई रास्ता हो जो हमें एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटली पहुंचा दे, एक शॉर्टकट जो डिस्टेंस को तोड़ दे, क्या ऐसा पॉसिबल है? यही सवाल हमें ले जाता है एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट तक, वर्म होल। लेकिन यहां तक पहुंचने की कहानी बहुत लंबी है। शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी से, जब सर आइजैक न्यूटन ने दुनिया को समझाया कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट है। न्यूटन के हिसाब से समय हमेशा एक ही स्पीड से चलता है, ना स्लो होता है ना फास्ट। स्पेस एक मंच की तरह है जहां प्लैनेट्स, स्टार्स और हम सब एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन खुद वो मंच कभी चेंज नहीं होता। यह एक्सप्लेनेशन सिंपल और कंफर्टिंग थी। सदियों तक लोग मानते रहे कि यही सच है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़े, ये थ्योरी हिलने लगी। 18वीं शताब्दी के अंत में माइकलसन और मोरली ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मेजर किया कि लाइट की स्पीड हर जगह सेम रहती है, चाहे ऑब्जर्वर मूव करे या रेस्ट में हो। न्यूटन की थियरी के हिसाब से यह पॉसिबल नहीं था, और यहीं से शुरू हुई एक नई सोच। 1905 में एक यंग साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन सामने आए। उन्होंने कहा, स्पेस और टाइम अलग चीजें नहीं हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं और रिलेटिव हैं। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज चले तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा कंपेयर टू अदर्स। इसको कहते हैं टाइम डायलेशन। सोचो, दो जुड़वा भाई, एक अर्थ पर रहता है और दूसरा स्पेसशिप में नियर लाइट स्पीड ट्रैवल करता है। जब स्पेसशिप वाला वापस आएगा तो उसके लिए कुछ साल बीते होंगे, लेकिन अर्थ पर रहने वाले भाई के लिए कई दशक निकल चुके होंगे। यानी दोनों के लिए टाइम अलग तरह से चला। आइंस्टाइन ने बताया कि मास और एनर्जी स्पेस टाइम को बेंड कर सकते हैं। इसको समझो ऐसे, एक ट्रैम्पोलिन लो और उस पर एक भारी गेंद रख दो, ट्रैम्पोलिन झुक जाएगा। अब अगर छोटी गेंद उस ट्रैम्पोलिन पर रखो तो वो नेचुरली उस हैवी बॉल की तरफ अट्रैक्ट होगी। ये है ग्रेविटी की असली एक्सप्लेनेशन। अगर स्पेस टाइम बेंड हो सकता है तो सवाल उठा, क्या ये फोल्ड भी हो सकता है? जैसे एक पेपर लो और उस पर दो पॉइंट्स बनाओ। अगर आप सीधी लाइन खींचो, डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन अगर पेपर फोल्ड कर दो और पॉइंट्स को मिला दो तो एक शॉर्टकट बन जाता है। 1935 में आइंस्टाइन और उनके साथी नेथन रोजन ने मैथमेटिकली इसी शॉर्टकट को डिस्क्राइब किया। उन्होंने इसे कहा आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। आज हम इसे जानते हैं एक और नाम से, वर्म होल। इमेजिन करो एक टनल जो यूनिवर्स के दो दूर दराज के पॉइंट्स को जोड़ दे, एक डोर जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का डिस्टेंस एक पल में कवर करा दे। ये कॉन्सेप्ट इतना माइंड ब्लोइंग था कि साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स दोनों शॉक्ड रह गए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी, आइंस्टाइन रोजन ब्रिज स्टेबल नहीं रहता। जैसे ही कोई पार्टिकल उसमें जाने की कोशिश करता, वो टनल कोलैप्स हो जाती। यानी थियोरेटिकली एग्जिस्ट तो कर सकती थी, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थी। फिर भी ये आइडिया इतना पावरफुल था कि क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं हुई। ये प्रूफ था कि शायद यूनिवर्स में ऐसे सीक्रेट्स छुपे हैं जो हमारी सोच से बहुत आगे हैं। आइंस्टाइन और रोजन ने अनजाने में एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिससे पूरी दुनिया में इमेजिनेशन और साइंस दोनों बदल गए। और यहीं से शुरू हुई हमारी जर्नी, वर्म होल्स की तलाश। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज के बाद साइंटिस्ट्स के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर वर्म होल्स पॉसिबल हैं, तो क्या हम इन्हें देख सकते हैं? क्या ये सिर्फ मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करते हैं या सच में कहीं यूनिवर्स में छुपे हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें समझना पड़ेगा स्पेस टाइम और ग्रेविटी की गहराई को। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी कहती है कि ग्रेविटी कोई इनविजिबल फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का बेंडिंग है। लेकिन ये बेंडिंग हमेशा सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, यानी स्टार्स, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स ऑल पुल मैटर टुवर्ड्स देम। अब सोचो, अगर स्पेस टाइम को इतनी एक्सट्रीम लेवल पर बेंड किया जाए कि वो खुद अपने अंदर एक शॉर्टकट बना ले, यहीं से वर्म होल की आइडिया और सॉलिड हो गई। 1950 का दशक में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया। जॉन व्हीलर नाम के थियोरेटिकल फिजिसिस्ट ने स्पेस टाइम को डिस्क्राइब किया जैसे कि ये एक डायनामिक बबलिंग फैब्रिक है। उन्होंने टर्म दिया क्वांटम फोम। क्वांटम फोम का मतलब ये है कि बहुत छोटे स्केल पर प्लैंक लेंथ, यानी 10 रेज टू द पावर ऑफ -35 मीटर्स पर स्पेस टाइम स्मूथ नहीं है। वो लगातार फ्लक्चुएट करता रहता है। जैसे समुद्र की सतह दूर से स्मूथ दिखती है, लेकिन पास से देखो तो लहरें, झाग और उथल पुथल नजर आती है। व्हीलर ने सजेस्ट किया कि इस टाइनी फोम में मिनी वर्म होल्स लगातार बनते और टूटते रहते हैं। ये वर्म होल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं,
एक एटम से भी छोटे। हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन मैथमेटिक्स कहता है कि ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्म होल सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, बल्कि शायद स्पेस टाइम की वेरी फाउंडेशन का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये माइक्रोस्कोपिक वर्म होल्स इतने अनस्टेबल होते हैं कि वो इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाते हैं। उनमें से होकर लाइट भी ट्रैवल नहीं कर सकती। तो नेचुरली हमें सवाल पूछना पड़ा, क्या कोई बड़ा वर्म होल एग्जिस्ट कर सकता है जो स्टेबल रहे और जिसमें से मैटर गुजर सके? यहीं से साइंटिस्ट ने ब्लैक होल्स की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि ब्लैक होल्स वो जगह है जहां स्पेस टाइम का कर्वेचर इन्फिनिट तक पहुंच जाता है, जैसे यूनिवर्स के ट्रैपडोर्स। कुछ थियरीज कहती हैं कि शायद ब्लैक होल का दूसरा एंड यूनिवर्स के किसी और पॉइंट पर खुलता हो। अगर ऐसा हो तो ब्लैक होल और व्हाइट होल मिलकर एक वर्म होल बना सकते हैं। व्हाइट होल एक थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट है जो ब्लैक होल का उल्टा है। ब्लैक होल मैटर और एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, जबकि व्हाइट होल सब कुछ बाहर फेंक देता है। तो अगर दोनों कनेक्ट हो जाएं, तो इमेजिन करो अ टनल अक्रॉस स्पेस टाइम। लेकिन प्रैक्टिकली हमें कोई व्हाइट होल अभी तक मिला नहीं है। ये सिर्फ मैथमेटिक्स में पॉसिबल है। साइंस फिक्शन ने यहाँ बहुत इमेजिनेशन दिखाई। मूवीज और नॉवेल्स ने वर्म होल्स को गेटवेज की तरह दिखाया, एक डोरवे जो गैलेक्सीज, टाइम पीरियड्स या इवन पैरेलल यूनिवर्सेस को जोड़ता है। जैसे पॉपुलर कल्चर ने वर्म होल्स को ट्रैवल, एडवेंचर और एस्केप के अल्टीमेट सिंबल्स बना दिया। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी में सवाल वही रहा, अगर वर्म होल्स एग्जिस्ट भी करते हैं तो क्या हम कभी उन्हें स्टेबल बना सकते हैं? क्या कोई ऐसा मैटर है जो उन्हें कोलैप्स होने से रोक सके? यहां आता है एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट, एक्सोटिक मैटर। नॉर्मल मैटर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी डेंसिटी रखता है, लेकिन मैथमेटिक्स कहता है कि अगर नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी वाली कोई चीज मिले तो वो वर्म होल को खुला रख सकती है। यानी एक्सोटिक मैटर वर्म होल को स्टेबलाइज कर सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हमें एक्सोटिक मैटर प्रैक्टिकली मिला नहीं। क्वांटम फिजिक्स में कुछ हिंट्स जरूर हैं, जैसे कैसिमिर इफेक्ट, जहां वैक्यूम में भी पार्टिकल्स और एनर्जी अपीयर और डिसअपीयर होती रहती है। ये थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी दिखाती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी वर्म होल स्टेबलाइजिंग के लिए चाहिए। तो आज तक ये सवाल अधूरा है। हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स कहता है वर्म होल्स पॉसिबल हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी एक्सट्रीम है कि अभी वो हमारी रीच से बाहर है। फिर भी क्यूरियोसिटी ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि अगर वर्म होल्स रियलिटी निकले तो वो सिर्फ साइंस का नहीं, पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा डिस्कवरी होगा। वर्म होल्स की थियोरेटिकल नींव रखने के बाद साइंटिस्ट्स का अगला सवाल यही था, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? क्या ये एक स्ट्रेट टनल जैसे होंगे या फिर ट्विस्ट और कर्व से भरे हुए कॉस्मिक पैसेज? मैथमेटिक्स हमें बताता है कि एक ट्रैवर्सेबल वर्म होल के दो माउथ्स होते हैं, यानी दो अलग अलग जगहों पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। इनके बीच में जो पैसेज होता है उसे हम कहते हैं थ्रोट। ये थ्रोट ही वो रास्ता है जहां से मैटर या लाइट ट्रैवल कर सकती है। अब इमेजिन करो, अगर वर्म होल सच में यूनिवर्स में कहीं खुला हो तो बाहर से वो कैसा दिखेगा? कुछ थियरीज कहती हैं कि वर्म होल का माउथ एक स्फीयर की तरह दिखेगा, जैसे स्पेस में एक ग्लोइंग बबल। इनसाइड उस स्फीयर के स्पेस टाइम पूरी तरह कर्व होकर एक नया पाथ बना रहा होगा। लेकिन यहाँ एक नई कॉम्प्लेक्सिटी आती है। आइंस्टाइन की इक्वेशंस कहती हैं कि जैसे ही कोई नॉर्मल मैटर वर्म होल में एंटर करेगा, वो वर्म होल को कोलैप्स कर देगा, यानी एंट्रेंस ही खत्म हो जाएगा और ट्रैवलर बीच में फंस जाएगा। इसीलिए ट्रैवर्सेबल वर्म होल को बनाए रखने के लिए हमें चाहिए नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी। एक्सोटिक मैटर का आइडिया यहीं से स्ट्रॉन्ग हुआ। अब सोचो, अगर किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन के पास इतनी टेक्नोलॉजी हो कि वो एक्सोटिक मैटर को हार्नेस कर सके, तो वो वर्म होल्स को स्टेबलाइज करके गैलेक्सी हॉपिंग कर सकती है। शायद इसी वजह से कई लोग वर्म होल्स को एलियन ट्रैवल से भी जोड़ते हैं। 1970 के दशक में एक और इंटरेस्टिंग अप्रोच आई। फिजिसिस्ट किप थॉर्न और उनकी टीम ने मैथमेटिकली प्रूव किया कि थियोरेटिकली ट्रैवर्सेबल वर्म होल्स पॉसिबल हैं। उन्होंने बहुत डिटेल्ड कैलकुलेशंस की और कंडीशंस निकाली जिनसे वर्म होल ओपन रह सके। उनकी रिसर्च सिर्फ साइंटिफिक पेपर्स तक नहीं रुकी। लेटर जब हॉलीवुड ने मूवी इंटरस्टेलर बनाई, किप थॉर्न ने खुद प्रोड्यूसर्स को वर्म होल का सही साइंटिफिक मॉडल डिजाइन करने में मदद की। तो पहली बार लोगों ने बड़े स्क्रीन पर देखा कि वर्म होल साइंटिफिकली कैसा लग सकता है। लेकिन यहाँ एक और बिग ट्विस्ट आता है। अगर वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं
तो क्या वो सिर्फ स्पेस कनेक्ट करेंगे या टाइम भी? जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस अलाउ करते हैं कि वर्म होल्स टाइम मशीन्स बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर वर्म होल का एक माउथ हाई स्पीड स्पेसशिप में रख दिया जाए और दूसरा माउथ स्टेशनरी रहे, तो रिलेटिविटी के कारण दोनों माउथ्स के बीच टाइम का फर्क आ जाएगा, यानी वर्म होल बन जाएगा एक टाइम पोर्टल। ये आइडिया फैसिनेटिंग है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे पैराडॉक्सेस आते हैं, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर कोई इंसान वर्म होल के थ्रू पास्ट में जाकर अपने ही दादा को रोक दे फैमिली बनाने से, तो फिर वो खुद एग्जिस्ट कैसे करेगा? इन पैराडॉक्सेस ने साइंटिस्ट्स को डीपली चैलेंज किया। कुछ ने कहा शायद नेचर खुद ऐसे पैराडॉक्सेस को रोकती है। इसे कहते हैं क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर, जो स्टीवन हॉकिंग ने प्रपोज किया था। उनका कहना था कि फिजिक्स के लॉज वर्म होल को टाइम मशीन बनने से रोक देंगे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ फिजिसिस्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के लेवल पर पैरेलल टाइमलाइंस बन सकती हैं, यानी अगर कोई पास्ट में जाकर चेंज करे तो वो मेन टाइमलाइन को अफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि एक नई ब्रांच रियलिटी क्रिएट होगी। ये सब थ्योरीज हैं, लेकिन इतनी पावरफुल कि इमेजिनेशन को नेक्स्ट लेवल तक पुश कर देती हैं। अब अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो वर्म होल बनाने या ढूंढने के लिए हमें चाहिए एनर्जी लेवल्स इतने हाई जितनी शायद पूरे गैलेक्सीज प्रोड्यूस करती हैं, यानी आज की ह्यूमन सिविलाइजेशन उस लेवल से बहुत दूर है। लेकिन हिस्ट्री यही सिखाती है कि इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें अक्सर फ्यूचर में पॉसिबल बनती हैं। कभी उड़ना इम्पॉसिबल लगता था, आज एयरप्लेन्स नॉर्मल हैं। कभी स्पेस ट्रैवल ड्रीम था, आज ह्यूमंस ने चांद तक कदम रखा। तो हो सकता है एक दिन वर्म होल भी सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी बन जाए। वर्म होल्स को लेकर जितनी फैसिनेशन फिजिक्स में रही है, उतनी ही क्यूरियोसिटी स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी रही है। जब हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें अक्सर ऐसे फिनोमेना दिखते हैं जिन्हें समझाना आसान नहीं होता। ब्लैक होल्स, क्वेज़ार्स, गैमा रे बर्स्ट्स, ये सब हमें स्पेस टाइम की एक्सट्रीमिटीज के बारे में हिंट देते हैं। लेकिन वर्म होल की खोज अब तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। एस्ट्रोनॉमी में टेलीस्कोप्स और डिटेक्टर्स लगातार डीप स्काई को स्कैन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं मिली जिसे कॉन्फिडेंटली वर्म होल कहा जा सके। फिर भी साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अगर वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनके सिग्नेचर्स शायद ग्रेविटेशनल लेंसिंग में दिखाई दे सकते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग वह इफेक्ट है जब किसी मैसिव ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी लाइट को बेंड कर देती है। अगर वर्म होल स्पेस में हो तो लाइट का पाथ अनयूजुअल तरीके से बेंड होगा और डिस्टेंट स्टार्स की इमेजेस डिस्टॉर्टेड दिखेंगी। साइंटिस्ट्स इसी क्लू को पकड़कर सर्च करते हैं कि कहीं कोई अनोमली वर्म होल का संकेत तो नहीं है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग थॉट आता है, अगर वर्म होल्स सिर्फ कॉस्मिक स्केल पर एग्जिस्ट करते हों तो क्या वो गैलेक्सीज के बीच हाईवेज बन सकते हैं? इमेजिन करो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक कॉर्नर से वर्म होल शुरू होता है और उसका दूसरा माउथ किसी दूसरी गैलेक्सी के सेंटर में निकलता है। इसका मतलब ह्यूमैनिटी थियोरेटिकली लाखों लाइट ईयर्स दूर इंस्टेंट पहुंच सकती है। यह आइडिया इतना कंपेलिंग है कि कई स्पेस एजेंसीज थियोरेटिकल रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर चुकी हैं, जिनमें बताया गया है कि वर्म होल बेस्ड ट्रैवल इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन के लिए कितना यूजफुल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चैलेंज है, वर्म होल्स अगर अनस्टेबल हों और कोलैप्स कर जाएं, तो उनमें एंटर करने वाला स्पेसक्राफ्ट या तो क्रश हो जाएगा या पूरी तरह डिसअपीयर हो जाएगा। यही रीजन है कि अभी तक वर्म होल्स पर कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स पर काम जरूर हो रहा है, जैसे एंटी मैटर रॉकेट्स और न्यूक्लियर फ्यूजन ड्राइव्स, लेकिन वर्म होल्स को स्टेबलाइज करने की एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि हमारी करंट टेक्नोलॉजी उसके पास भी नहीं पहुंचती। एक्सोटिक मैटर को लेकर एक्सपेरिमेंट्स आज भी चल रहे हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी के हिसाब से वैक्यूम भी खाली नहीं है, बल्कि उसमें वर्चुअल पार्टिकल्स लगातार बनते और गायब होते रहते हैं। इसी फ्लक्चुएशन में साइंटिस्ट्स ने नेगेटिव एनर्जी के ट्रेसेस ऑब्जर्व किए हैं, लेकिन इतनी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कि उसे वर्म होल स्टेबलाइजेशन में यूज करना अभी ड्रीम जैसा है। फिर भी ये एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि यूनिवर्स फंडामेंटली स्ट्रेंजर है जितना हम सोचते हैं। यहीं से एक नया सवाल उठता है, क्या वर्म होल्स सिर्फ नेचुरल फिनोमेना है या उन्हें आर्टिफिशियली क्रिएट भी किया जा सकता है? अगर कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन हमसे करोड़ों साल आगे की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हो तो शायद उन्होंने वर्म होल इंजीनियरिंग डेवलप कर लिया हो। स्टीवन हॉकिंग ने एक बार कहा था कि अगर एलियंस हमसे बहुत एडवांस्ड हैं तो वो इंटरस्टेलर या इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल वर्म होल्स के जरिए कर रहे होंगे। यही रीजन है कि यूएफओ और एलियन ट्रैवल थियरीज में वर्म होल्स को अक्सर सेंट्रल रोल दिया जाता है।
लेकिन वैज्ञानिक दुनिया कॉशन के साथ सोचती है, क्योंकि वर्म होल को ओपन करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए जितनी शायद पूरे स्टार्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी एनर्जी कंट्रोल कर पाए तो उनकी साइंस हमारी कल्पना से भी परे होगी। इसका मतलब वर्म होल को समझना सिर्फ फिजिक्स का सवाल नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटीज कितनी वास्ट हो सकती हैं। जब हम वर्म होल्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर सच में कोई ट्रैवलर उसमें एंटर करे तो उसके साथ क्या होगा। हमारी इमेजिनेशन अक्सर मूवीज और नॉवेल्स से इंस्पायर्ड होती है, जहां स्पेसक्राफ्ट एक ग्लोइंग टनल से गुजरता है और सेकंड्स में किसी दूसरी गैलेक्सी या टाइम पीरियड में पहुंच जाता है। लेकिन रियलिटी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। फिजिक्स बताती है कि वर्म होल के अंदर स्पेस टाइम कर्वेचर इतना इंटेंस होगा कि वहां के फिजिकल लॉज हमारे लिए पूरी तरह अजनबी बन जाएंगे। ग्रेविटी, टाइम फ्लो और इवन मैटर के स्टेबिलिटी पर ऐसे इफेक्ट्स पड़ सकते हैं जिन्हें हम अभी तक केवल इक्वेशंस में ही समझ पाते हैं। कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि वर्म होल के अंदर पैसेज स्मूथ हो सकता है अगर एक्सोटिक मैटर उसे स्टेबल रखे। उस स्थिति में एक ट्रैवलर को टनल से गुजरते हुए कुछ भी अनयूजुअल फील ना हो। वो एंटर करेगा और सेकंड्स बाद किसी डिस्टेंट प्लेस पर एग्जिट कर जाएगा। लेकिन अगर एक्सोटिक मैटर मौजूद ना हो तो अंदर जाते ही ट्रैवलर को टाइडल फोर्सेस यानी स्पेगेटिफिकेशन जैसी एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग का सामना करना पड़ सकता है। यह वही प्रोसेस है जो ब्लैक होल के पास मैटर के साथ होता है, जहां ऑब्जेक्ट्स एटम बाय एटम खिंच जाते हैं। अब सवाल यह भी है कि वर्म होल का दूसरा एंड कहां खुलेगा। थियोरेटिकली वर्म होल सिर्फ स्पेस को कनेक्ट नहीं करते बल्कि टाइम को भी। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रैवलर सिर्फ दूसरे गैलेक्सी में नहीं बल्कि यूनिवर्स के किसी अलग एरा में भी पहुंच सकता है। इमेजिन करो कि कोई स्पेसक्राफ्ट वर्म होल में एंटर करे और निकलते ही खुद को मिलियन ईयर्स इन द पास्ट या फ्यूचर में पाए। यह आइडिया सुनने में साईफाई लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स अलाउ करता है कि वर्म होल टाइम मशीन्स भी बन सकते हैं। इसी पॉसिबिलिटी ने साइंस कम्युनिटी और फिलोसोफर्स दोनों को फैसिनेट किया है, क्योंकि अगर वर्म होल्स टाइम ट्रैवल अलाउ करते हैं तो इसका मतलब हिस्ट्री को ऑल्टर करना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यही पैराडॉक्सेस सामने आते हैं। सबसे फेमस है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, लेकिन इसके अलावा कई लॉजिकल पजल्स भी हैं, जैसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। अगर कोई ट्रैवलर वर्म होल से बैक इन टाइम जाकर किसी इन्वेंशन का ब्लूप्रिंट पास्ट में दे दे तो एक्चुअल इन्वेंटर कौन हुआ, फ्यूचर वाला ट्रैवलर या पास्ट वाला साइंटिस्ट? ऐसे पैराडॉक्सेस ने इस डिबेट को और गहरा कर दिया। कुछ साइंटिस्ट्स इस समस्या का समाधान पैरेलल यूनिवर्सेस से जोड़कर करते हैं। उनका कहना है कि वर्म होल से होकर जाने पर शायद आप अपने ही पास्ट में ना जाएं, बल्कि एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में पहुंचे। उस टाइमलाइन में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं बिना अपनी ओरिजिनल रियलिटी को डिस्टर्ब किए। क्वांटम मैकेनिक्स इस आइडिया को सपोर्ट करता है, क्योंकि पार्टिकल लेवल पर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। अगर ऐसा है तो वर्म होल सिर्फ शॉर्टकट नहीं बल्कि मल्टीवर्स की गेटवेज भी हो सकते हैं। पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट सेंचुरीज से मिथोलॉजी और फिलॉसफी में भी मिलता है। भारतीय दर्शन में भी अनंत लोकों और अनेक ब्रह्मांडों की बात कही गई है। मॉडर्न फिजिक्स इसे एक साइंटिफिक पॉसिबिलिटी के रूप में एक्सप्लोर कर रही है। इसका मतलब वर्म होल सिर्फ हमारे यूनिवर्स का नहीं बल्कि कई यूनिवर्सेस का भी पुल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रियलिटी की डेफिनेशन ही बदल जाएगी। वर्म होल्स की डिस्कशन हमें यह भी सिखाती है कि यूनिवर्स फंडामेंटली कितना इंटरकनेक्टेड हो सकता है। जिस तरह न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में ट्रिलियंस कनेक्शंस बनाते हैं और इंफॉर्मेशन का नेटवर्क क्रिएट करते हैं, उसी तरह वर्म होल्स शायद कॉस्मिक स्केल पर इंफॉर्मेशन और एनर्जी को कनेक्ट करते हों। कुछ रिसर्चर्स ने तो यह भी सजेस्ट किया है कि शायद हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल एक वर्म होल हो जो दूसरे यूनिवर्स से जुड़ा है। हालांकि इसका कोई ऑब्जर्वेशनल प्रूफ अभी तक नहीं है, लेकिन इक्वेशंस इसे आउटराइट डिनाई भी नहीं करती। जब हम वर्म होल्स की थ्योरी को क्वांटम मैकेनिक्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो चीजें और भी फैसिनेटिंग हो जाती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि यूनिवर्स फंडामेंटली प्रोबेबिलिस्टिक है। पार्टिकल्स कभी फिक्स्ड पोजीशन या स्पीड में नहीं रहते। उनकी पोजीशन और मोमेंटम केवल प्रोबेबिलिटीज में डिफाइन होती हैं। इसी अनसर्टेनिटी के कारण साइंटिस्ट्स ने सोचा कि शायद वर्म होल्स भी सिर्फ क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि क्वांटम लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। क्वांटम फ्लक्चुएशंस उन्हें बनाते और तोड़ते रहते हैं, और शायद यही मैकेनिज्म उन्हें माइक्रोस्कोपिक स्केल पर कॉन्स्टेंटली इमर्ज और वैनिश करने देता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट
इस डिस्कशन में एक और ट्विस्ट जोड़ता है। जब दो पार्टिकल्स एंटेंगल्ड होते हैं तो उनका स्टेट इंस्टेंटेनियसली कनेक्टेड रहता है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। इस कनेक्शन ने साइंटिस्ट्स को सवाल पूछा कि क्या इंफॉर्मेशन या कोरिलेशंस वर्म होल लाइक शॉर्टकट्स के जरिए यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती हैं। यह सोचने में थोड़ा स्पेक्युलेटिव लगता है, लेकिन थियोरेटिकल मॉडल्स इसे अलाउ करते हैं। EER-EPR कॉन्जेक्चर, जिसे हुआन माल्डसेना और लेनर्ड सस्काइन ने प्रपोज किया, कहता है कि एंटेंगल्ड पार्टिकल्स और वर्म होल्स इंट्रिंसिकली कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर यह सच है तो क्वांटम एंटेंगलमेंट सिर्फ पार्टिकल्स को लिंक नहीं करता, बल्कि स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर से भी जुड़ा हो सकता है। इसके बाद क्वांटम टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट्स ने यह दिखाया कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह बिना फिजिकल मीडियम ट्रैवल कर सकती है। लैब में साइंटिस्ट्स ने पार्टिकल्स की स्टेट को टेलीपोर्ट किया और यह प्रोसेस वर्म होल लाइक कनेक्शंस की कल्पना को और मजबूत बनाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अभी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन यह बताता है कि यूनिवर्स के रूल्स क्लासिकल इंट्यूशन से बहुत अलग हैं। स्पेस और टाइम शायद जितने रिजिड दिखते हैं उतने नहीं हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स और सिमुलेशंस भी वर्म होल्स की रिसर्च में मदद कर रहे हैं। क्वांटम एल्गोरिदम्स का यूज करके साइंटिस्ट्स माइक्रोस्कोपिक वर्म होल स्ट्रक्चर्स को सिमुलेट कर सकते हैं। यह हमें रियल यूनिवर्स में वर्म होल्स के बिहेवियर के बारे में क्लूज देता है, बिना फिजिकली कोई टनल बनाने की जरूरत के। इन सिमुलेशंस ने दिखाया कि कुछ वर्म होल्स थियोरेटिकली ट्रैवर्सेबल हो सकते हैं और एक्सोटिक मैटर की जरूरत को मिनिमाइज किया जा सकता है। इस भाग में एक और माइंड बेंडिंग क्वेश्चन आता है, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। जब मैटर ब्लैक होल में गिरता है तो इंफॉर्मेशन खो जाती है या नहीं? स्टीफन हॉकिंग के कैलकुलेशंस ने पहले बताया कि ब्लैक होल्स इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन लेटर क्वांटम थियरी ने इसे चैलेंज किया। कुछ फिजिसिस्ट्स ने सजेस्ट किया कि वर्म होल्स शायद इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने का तरीका है, यानी यूनिवर्स का हर सीक्रेट, हर पार्टिकल का स्टेट कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकता है और वर्म होल्स इस कॉस्मिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। ये डिस्कवरीज हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि यूनिवर्स कितनी एडवांस्ड कंप्यूटेशन कर रहा है। क्वांटम एंटेंगलमेंट, वर्म होल्स और इंफॉर्मेशन थियरी मिलकर एक ऐसा पिक्चर बनाते हैं जिसमें स्पेस, टाइम और इंफॉर्मेशन इंट्रिंसिकली इंटरट्वाइंड है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए इसका मतलब यह है कि जब तक हम यूनिवर्स के क्वांटम रूल्स को पूरी तरह समझेंगे नहीं, हम वर्म होल्स को हार्नेस नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स में ब्लैक होल्स और वर्म होल्स का कनेक्शन साइंस की सबसे इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज में से एक है। ब्लैक होल्स वो जगह है जहां स्पेस टाइम एक्सट्रीम कर्वेचर तक बेंड हो जाता है। मैटर और लाइट दोनों को अपनी ग्रेविटी में कैप्चर कर लेते हैं। जब आइंस्टाइन और रोजन ने वर्म होल कॉन्सेप्ट प्रपोज किया तो साइंटिस्ट्स ने सोचा कि शायद ब्लैक होल्स नेचुरल वर्म होल्स के एंट्रांसेस हो सकते हैं। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि अगर ब्लैक होल का सिंगुलैरिटी एक्सट्रीम कंडीशंस पर हो और उसका कोई थियोरेटिकल काउंटरपार्ट व्हाइट होल एग्जिस्ट करे तो ये दोनों मिलकर एक वर्म होल बना सकते हैं। व्हाइट होल कॉन्सेप्ट फैसिनेटिंग है। यह ब्लैक होल का उल्टा है, मैटर और एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करता बल्कि बाहर एक्सपेल करता है। मैथमेटिकल मॉडल्स बताते हैं कि ब्लैक होल और व्हाइट होल एक साथ एक टनल क्रिएट कर सकते हैं जो यूनिवर्स के दो अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। हालांकि आज तक ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी ने कोई व्हाइट होल डिटेक्ट नहीं किया है। इसके बावजूद थियोरेटिकल फिजिक्स इसे अलाउ करती है और यही क्यूरियोसिटी रिसर्चर्स को आगे बढ़ाती है। वर्म होल्स और ब्लैक होल्स के कनेक्शन ने एस्ट्रोफिजिक्स में कई नया रिसर्च एवेन्यूज खोले। साइंटिस्ट्स अब ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करके वर्म होल सिग्नेचर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स, जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के मोशन से उत्पन्न होती हैं, स्पेस टाइम में रिपल्स क्रिएट करती हैं। अगर किसी रीजन में वर्म होल मौजूद है तो थियोरेटिकली वेव्स का पैटर्न अनयूजुअल होगा जो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार से अलग दिखेगा। यही सिग्नल डिटेक्शन आज की मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का फोकस बन गया है। कॉस्मिक फिनोमेना जैसे गैमा रे बर्स्ट्स और फास्ट रेडियो बर्स्ट्स भी वर्म होल डिस्कशन में शामिल हुए। ये ब्रीफ हाई एनर्जी एमिशंस हैं जो अभी तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हुए हैं। कुछ स्पेक्युलेटिव मॉडल्स सजेस्ट करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक वर्म होल्स या ट्रांजिएंट स्पेस टाइम शॉर्टकट्स इनके पीछे हो सकते हैं। यानी यूनिवर्स की कुछ एक्सट्रीम इवेंट्स वर्म होल्स की एग्जिस्टेंस के इनडायरेक्ट हिंट्स भी दे सकती हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ने इसके लिए सिमुलेशंस भी शुरू किए हैं। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स और एडवांस्ड मैथमेटिक्स का यूज करके रिसर्चर्स प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर वर्म होल्स यूनिवर्स में मौजूद हैं
तो उनके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स कितने यूनिक होंगे। इन सिमुलेशंस ने दिखाया कि वर्म होल्स केवल कॉस्मिक शॉर्टकट्स नहीं हैं, बल्कि गैलेक्सी डायनामिक्स और मास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में भी सटल इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक होल्स और वर्म होल्स के स्टडीज ने साइंस फिक्शन और पॉपुलर इमेजिनेशन को भी फ्यूल किया। मूवीज, नॉवेल्स और इवन गेम्स ने इन कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स को इंटरस्टेलर हाईवेज, टाइम ट्रैवल पोर्टल्स और इवन एलियन टेक्नोलॉजी के रूप में डिपिक्ट किया। साइंस और इमेजिनेशन का यह इंटरसेक्शन लोगों को यूनिवर्स के सीक्रेट्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और फ्यूचर रिसर्च को इंस्पायर करता है। लेकिन वैज्ञानिक हमेशा कॉशन मेंटेन करते हैं। ऑब्जर्वेशनल डेटा लिमिटेड है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एस्ट्रोनॉमिकल हैं और स्टेबिलिटी का सवाल आज भी अनसॉल्व्ड है। वर्म होल्स और ब्लैक होल्स का कनेक्शन सिर्फ थियोरेटिकल मॉडल्स में स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिकल एविडेंस अभी बाकी है। फिर भी ये कॉन्सेप्ट्स हमें यूनिवर्स की स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा देते हैं और यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि स्पेस टाइम वास्तव में कितना फ्लेक्सिबल और मिस्टीरियस हो सकता है। वर्म होल्स सिर्फ साइंस की कहानी नहीं है। हजारों साल से इंसान यूनिवर्स और उसके मिस्ट्रीज के बारे में सोचता रहा है। विभिन्न सभ्यताओं की मिथ्स और फिलॉसफीज में ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं जो मॉडर्न वर्म होल थियरी से पैरेलल लगते हैं। भारतीय दर्शन में भी कई अनंत लोक और अनेक ब्रह्मांड की बातें मिलती हैं। कई पुराणों में गेटवेज या पोर्टल्स का जिक्र है जो एक लोक से दूसरे लोक तक इंस्टेंटली पहुंचने का रास्ता देते हैं। ये डिस्क्रिप्शंस आज की साइंस फिक्शन की तरह हैं, लेकिन एंशिएंट थिंकर्स ने इसे सिंबॉलिक और फिलोसॉफिकल रूप में समझाया। ग्रीक मिथोलॉजी में भी ऐसे पोर्टल्स दिखते हैं, जैसे हेडीज का एंट्रेंस या गॉड्स के बीच सीक्रेट पाथवेज। नॉर्स मिथोलॉजी में बाइफ्रॉस्ट रेनबो ब्रिज एसगार्ड को मिडगार्ड से कनेक्ट करता है। इन स्टोरीज में फिजिकल लॉज अलग हैं और स्पेस टाइम की बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल दिखाई जाती हैं। मॉडर्न फिजिक्स में वर्म होल्स वही कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली एक्सप्लोर करता है जहां स्पेस टाइम फोल्ड्स होकर शॉर्टकट्स बनाता है। फिलोसॉफिकली वर्म होल्स हमें एग्जिस्टेंस और रियलिटी के बारे में भी सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। अगर स्पेस और टाइम फ्लेक्सिबल है तो क्या हमारा यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक है या प्रोबेबिलिस्टिक? क्या पास्ट और फ्यूचर फिक्स्ड हैं या मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं? वर्म होल्स के थियोरेटिकल मॉडल्स पैरेलल टाइमलाइंस और मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटी देते हैं। इसी कारण फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स दोनों फैसिनेटेड हैं। कल्चरल इंटरप्रिटेशन भी लोगों की इमेजिनेशन को फ्यूल करता है। मूवीज, नॉवेल्स और आर्ट में वर्म होल्स को डोरवेज, ब्रिजेस या टनल्स के रूप में डिपिक्ट किया गया है। कुछ इंटरप्रिटेशंस में वर्म होल्स कॉन्शियसनेस और इंफॉर्मेशन की पाथवेज भी मानी जाती हैं। जैसे एंशिएंट विजडम कहती है कि नॉलेज और एनर्जी एक इनविजिबल नेटवर्क से जुड़े हैं। मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम एंटेंगलमेंट और इंफॉर्मेशन थियरी इसी कॉन्सेप्ट को पार्शियली एक्सप्लेन करती है। वर्म होल्स की कल्चरल और फिलोसॉफिकल स्टडी हमें यह भी दिखाती है कि साइंस और इमेजिनेशन हमेशा साथ चलते हैं। एंशिएंट स्टोरीज से लेकर मॉडर्न साइंस तक ह्यूमंस ने क्यूरियोसिटी को कभी नहीं छोड़ा। साइंस फिक्शन आज साइंटिफिक रिसर्च को इंस्पायर करता है और साइंस हमें फिक्शन को वैलिडेट करने या नई पॉसिबिलिटीज सोचने का टूल देता है। इस तरह वर्म होल सिर्फ इक्वेशंस और थियरीज नहीं है, ये हमारे इमेजिनेशन, कल्चरल विजडम और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस का इंटरसेक्शन है। हर सिविलाइजेशन, चाहे वो इंडियन हो या ग्रीक, अपने तरीके से यूनिवर्स के सीक्रेट्स के बारे में सोचती रही। मॉडर्न फिजिक्स उन्हें फॉर्मल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही है। यही डुअलिटी इसे इतना फैसिनेटिंग और एंगेजिंग बनाती है। हम साइंस से सीखते हैं, लेकिन इमेजिनेशन से इंस्पायर्ड रहते हैं। फ्यूचर में वर्म होल्स केवल थियोरेटिकल क्यूरियोसिटीज नहीं रहेंगे। अगर हम उन्हें हार्नेस कर पाए तो ये सिविलाइजेशन की हिस्ट्री बदल सकते हैं। इमेजिन करो कि ह्यूमैनिटी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले जिसमें एग्जॉटिक मैटर को कंट्रोल करके वर्म होल्स को स्टेबल किया जा सके। इससे इंटरस्टेलर ट्रैवल इंस्टेंट हो जाएगा। कोई स्पेसक्राफ्ट बिना डेकेड्स या सेंचुरीज के वेट किए किसी दूसरी गैलेक्सी में पहुंच सकता है। यह कॉन्सेप्ट आज की प्रोपल्शन सिस्टम्स, रॉकेट, फ्यूजन ड्राइव्स या इवन एंटी मैटर इंजन से बिल्कुल अलग और फ्यूचरिस्टिक है। वर्म होल्स के यूज से कम्युनिकेशन भी रेवोल्यूशनाइज हो सकता है। आज हम लाइट स्पीड लिमिटेशंस के कारण इंटरस्टेलर मैसेजेस भेजने में ईयर्स लगाते हैं, लेकिन अगर वर्म होल्स को इंफॉर्मेशन चैनल के रूप में यूज किया जाए तो सिग्नल्स इंस्टेंटली डिस्टेंट सिस्टम्स तक पहुंच सकते हैं। यह इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन के लिए एक गेम चेंजर होगा। क्वांटम एंटेंगलमेंट और टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट्स के अर्ली रिजल्ट्स इसे थियोरेटिकल सपोर्ट देते हैं।
इंफॉर्मेशन ट्रैवल वर्म होल के माध्यम से न केवल फास्ट होगा बल्कि पोटेंशियली सिक्योर भी, क्योंकि कन्वेंशनल स्पेस में सिग्नल्स डिस्टॉर्ट या डिले हो सकते हैं। इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से यह चैलेंज बहुत बड़ा है। वर्म होल बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट एस्ट्रोनॉमिकल है। स्टेबल वर्म होल सस्टेन करने के लिए नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी की जरूरत है। एक्सोटिक मैटर या नेगेटिव एनर्जी हार्नेस करना आज के लिए फिक्शन लगता है, लेकिन थियोरेटिकल फिजिक्स बताती है कि कैसिमिर इफेक्ट जैसे क्वांटम फिनोमेना माइक्रोस्कोपिक स्केल पर ऐसा कर सकते हैं। एडवांस्ड सिविलाइजेशन के लिए इसका मतलब है कि एनर्जी मैनिपुलेशन और स्पेस टाइम इंजीनियरिंग के कंप्लीटली न्यू फिजिक्स प्रिंसिपल्स को मास्टर करना पड़ेगा। पैरेलल टाइमलाइंस और टाइम ट्रैवल पॉसिबिलिटीज के कारण वर्म होल्स का एथिकल और फिलोसॉफिकल डायमेंशन भी होगा। अगर सिविलाइजेशन टाइम मैनिपुलेशन या पास्ट में ट्रैवल कर सकती है तो हिस्टोरिकल इवेंट्स को ऑल्टर करना पॉसिबल होगा। यह सिनारियो सोसाइटी और गवर्नेंस के लिए अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस लेकर आएगा। मॉडर्न फिजिक्स और फिलॉसफी दोनों इस सवाल पर डिबेट करते हैं, क्या टाइम ट्रैवल यूनिवर्स को फंडामेंटली अनस्टेबल बना सकता है या मल्टीपल टाइमलाइंस इसे स्टेबलाइज करेंगी। साथ ही वर्म होल्स एक्सप्लोरेशन ह्यूमन इमेजिनेशन को नई दिशा दे सकती है। आज साइंस फिक्शन और थियोरेटिकल फिजिक्स में जो आइडियाज हैं वो आने वाले सेंचुरीज में टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। शायद ह्यूमैनिटी फ्यूचर में वर्म होल्स को सिर्फ साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बल्कि सिविलाइजेशन सर्वाइवल, रिसोर्स मैनेजमेंट और इंटरस्टेलर डिप्लोमेसी के लिए भी यूज करेगी। इस तरह वर्म होल्स न केवल स्पेस ट्रैवल और टाइम ट्रैवल के लिए पॉसिबिलिटीज खोलते हैं बल्कि सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन के लिए भी नए पाथवेज प्रदान करते हैं। एडवांस्ड फिजिक्स, क्वांटम इंफॉर्मेशन थियरी और स्पेस टाइम इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन हमें भविष्य में लिटरली यूनिवर्स को नेविगेट करने की क्षमता दे सकता है। जैसे जैसे हम वर्म होल्स की इस लंबी यात्रा के अंत की ओर बढ़ते हैं, हमें एहसास होता है कि यूनिवर्स कितना विशाल, मिस्टीरियस और इंटरकनेक्टेड है। शुरुआती कॉन्सेप्ट्स जैसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज अब सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं रह गए हैं। ये आइडियाज ह्यूमैनिटी की क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का प्रतीक बन गए हैं। वर्म होल्स ने हमें दिखाया कि स्पेस और टाइम सिर्फ रिजिड स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, बल्कि फ्लेक्सिबल, डायनामिक और पॉसिबली इंटरकनेक्टेड हैं। इस जर्नी में हमने देखा कि वर्म होल्स थियोरेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इंफॉर्मेशन थियरी और इवन कॉस्मोलॉजी के इंटरसेक्शंस में एग्जिस्ट करते हैं। हमने समझा कि माइक्रोस्कोपिक वर्म होल्स कैसे क्वांटम फोम में लगातार बनते और टूटते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट और टेलीपोर्टेशन ने यह दिखाया कि यूनिवर्स के रूल्स हमारी इंट्यूशन से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स हैं। पैरेलल टाइमलाइंस और मल्टीवर्स के पॉसिबिलिटीज ने इमेजिनेशन को एक्सपैंड किया और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस उठाए। क्या रियलिटी डिटर्मिनिस्टिक है या प्रोबेबिलिस्टिक? क्या पास्ट और फ्यूचर फ्लेक्सिबल है या फिक्स्ड टाइमलाइंस में बाइंड है? मिथोलॉजी और कल्चरल इंटरप्रिटेशंस ने इस साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को और एंगेजिंग बनाया। इंडियन, ग्रीक और नॉर्स स्टोरीज, एंशिएंट फिलॉसफी और मॉडर्न फिक्शन सभी ने वर्म होल्स और पोर्टल्स को रिप्रेजेंट किया। यह दिखाता है कि ह्यूमंस हमेशा से यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश करते रहे हैं। साइंस फिक्शन ने इमेजिनेशन फ्यूल किया और मॉडर्न फिजिक्स ने इसे वैलिडेट करने की कोशिश की। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज और सिविलाइजेशन एप्लीकेशंस ने हमारे विजन को एक्सपैंड किया। वर्म होल्स थियोरेटिकली इंटरस्टेलर ट्रैवल, इंस्टेंट कम्युनिकेशन और सिविलाइजेशन लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। इंजीनियरिंग चैलेंजेस, एक्सोटिक मैटर और स्पेस टाइम मैनिपुलेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स आज फिक्शन लगते हैं, लेकिन मैथमेटिकल मॉडल्स और क्वांटम फिजिक्स बताते हैं कि ये पॉसिबल है। वर्म होल नेटवर्क्स, टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स एक्सप्लोरेशंस ह्यूमैनिटी के लिए नए होराइजन्स खोल सकते हैं। इस पूरे जर्नी का सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी सिर्फ इक्वेशंस में नहीं है। यह हमारी क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और नॉलेज की ग्रोथ में भी छुपी है। वर्म होल्स हमें यह सिखाते हैं कि इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें सिर्फ करंट अंडरस्टैंडिंग की सीमा है और भविष्य में ये एक्सप्लोर और अचीव की जा सकती हैं। हर न्यू डिस्कवरी हमें यूनिवर्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है और हमारी थिंकिंग को एक्सपैंड करती है। तो चाहे वर्म होल्स अभी तक केवल थियरी और इमेजिनेशन में ही एग्जिस्ट करें, उनकी जर्नी ने साइंस, फिलॉसफी और कल्चर को कनेक्ट किया है। वर्म होल्स हमें यह याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स एंडलेस मिस्ट्रीज से भरा है और हमारी क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं हो सकती।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, शायद एक दिन हम इन कॉस्मिक शॉर्टकट्स का प्रैक्टिकल इस्तेमाल कर पाएं। तब यूनिवर्स सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेशन का नहीं, बल्कि एक्सप्लोरेशन और एक्सपीरियंस का भी हिस्सा बनेगा। जैसे जैसे हम वर्म होल्स और यूनिवर्स की इस रहस्यमय यात्रा से लौटते हैं, यह साफ हो जाता है कि स्पेस और टाइम सिर्फ नंबर्स या इक्वेशंस नहीं है। ये कॉन्सेप्ट्स हमारी इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी और डिस्कवरी की शक्ति से जुड़े हैं। वर्म होल्स ने हमें दिखाया कि यूनिवर्स में बाउंड्रीज इतनी रिजिड नहीं है जितना हम सोचते हैं। हर नया सवाल, हर नया थ्योरी हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स की मिस्ट्रीज अभी भी हमारे सामने खुली हैं। लेकिन सच कहें तो ये सिर्फ शुरुआत है। वर्म होल्स के पीछे जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, उतनी ही कॉम्प्लेक्स और माइंड बेंडिंग है। टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्सेस, इंटरस्टेलर शॉर्टकट्स और सिविलाइजेशन लेवल एप्लीकेशंस। क्या हम कभी इन सीक्रेट्स तक पहुंच पाएंगे? क्या साइंस फिक्शन कल की रियलिटी बन जाएगी? ये सवाल हमें सोचने और एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर आप यूनिवर्स की इन मिस्ट्रीज को और गहराई से जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि अगली बार हम एक्सप्लोर करें टाइम ट्रैवल, कॉस्मिक शॉर्टकट्स और पैरेलल यूनिवर्सेस की असली साइंस, तो इस जर्नी में हमारे साथ बने रहें। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और क्यूरियोसिटी की इस एंडलेस यात्रा में हिस्सा लें।